अगर इसी स्पीड से तुम्हारी रिकवरी होती रही तो 1 हफ्ते के अंदर मेरा इस घर पे आना बंद हो जाएगा। अरे डॉक्टर साहब टेंशन क्यों ले रहे हैं? हाँ, इस घर में ना पेशेंट्स की लाइन लगी हुई है। एक को मेंटल प्रॉब्लम है, दूसरे को हाइपरटेंशन की बीमारी है। नहीं तो मेरे बाद ना वैसे भी नानी भी क्यों में लगी हुई है। नानी, हाँ, अगर इसी तरह ये बात बात पे हाइपर होती रही तो बहुत जल्द इन्हें मेरी जरूरत पड़ेगी। वैसे डॉग, हाइपरटेंशन और एंगर की प्रॉब्लम हमारे फैमिली जीन्स में है, पर आई मस्ट थैंक यू, आपके ट्रीटमेंट की वजह से आदि हैज रियली रिकवर्ड वेल। नो नो मिसेस कुमार, कुदरत के करिश्मे के लिए डॉक्टर की क्या तारीफ करनी। एनीवे, आई हैव गॉट टू बी गोइंग। बाय बाय। थैंक यू डॉक। थैंक यू डॉग। कीप कमिंग। ये वैसे आयशा, तुझे याद है ना आज मिस्टर एंड मिसेस जागती आ रहे हैं? मॉम, आपको याद है मैंने आपको ही बताया था वो कुल्लू के कपल के बारे में? यस राइट। आई नो आदि, और भले आयशा ही सही, बट यू आर लकी आदि कि हमें हमारी पंखुड़ी मिल गई। आई एम श्योर इसे ये भी याद नहीं होगा कि डे आफ्टर कितना स्पेशल डे है। नहीं, उसके सामने मत बोली। क्या है परसों, हमें बताइए। नहीं, वो परसों तो जान जाएगी ना कोई। नहीं, अभी जानना। अरे मैं नहीं बता सकता। अरे बताओ। ओके ओके ओके, अब बच्चों की तरह लड़ना बंद करो। लेट I'm really happy that you guys are so happy. Thank you. हमारी तो समझ में ही नहीं आता ये लड़की आखिर चाहती क्या है। अरे सारे मुल्क, सारी जहान के सामने आरिफ ने आयशा की तारीफ की, अपनी जीत का सहरा उसके सिर बांध दिया। इससे ज्यादा कोई लड़का कर क्या सकता है किसी लड़की के लिए? अम्मी, अब कुछ भी कर लीजिए, कुछ नहीं हो सकता। हमें ऐसे मत देखिए अम्मी, हम वही कहते हैं जो हमें दिखता है। आयशा की आंखों में आदि के लिए मोहब्बत। क्या बकवास कर रही हैं? अम्मी, हम बकवास नहीं करें, आपको दिखता नहीं है? सुबह शाम आयशा की जबान पे आदि के अलावा और कोई होता है? हमारी मानिए, आयशा आदि को पसंद करने लगी। ये सच नहीं है। अम्मी, अब सच्चाई से क्यों मुंह फेर रही हैं? और इसमें दिक्कत क्या है? आदि आरिफ से कई गुना ज्यादा अच्छा लड़का है, और हम दीवान फैमिली और उनकी अच्छाई तो देख ही चुके हैं। और क्या चाहिए अम्मी? एक अच्छा लड़का, उसका अच्छा परिवार। और अम्मी, हमें नहीं लगता कि आदि से ज्यादा मोहब्बत आयशा से कोई कर सकता है। आदि आयशा के चेहरे से मोहब्बत करता है, आयशा से नहीं। अम्मी, आप तो इस रिश्ते को मना करने की वजह ढूंढ रही हैं बस। हमें पता है कि कहीं ना कहीं आपको ये लगता है कि हम दोनों परिवारों का मज़हब अलग है, रहन सहन अलग है। फिर अम्मी, आप ही तो कहती हैं कि अल्लाह अपने बंदों की खुशी में ही खुश है। अच्छा हुआ रूबल और पायल दोनों बाहर गए हैं और बाकी सब अवंतिका में बिजी। अगर ये लड़की बहरूपिया है तो सबूत तो अपने कमरे में नहीं छोड़ेगी। मुझे आउट हाउस में जाकर चेक करना पड़ेगा। बस इस वक्त आउट हाउस में और कोई ना हो, जाके फटाफट चेक करके आती हूँ। पीछे के दरवाजे से जाती हूँ, अगर ये लोग देखेंगे तो 100 सवाल करेंगे मुझसे। पूरा आउट हाउस छान मारा लेकिन कहीं कुछ सुराग ही नहीं मिला। लेकिन मैं पता लगा कर ही रहूंगी कितने कपड़े लेकर आए ये लोग।
अरे तुम हो कौन? हाँ? नहीं, कुछ सुराग नहीं मिल रहा। ये तो लखनऊ का एड्रेस है। अब देखती हूँ सच का पता लगाने से मुझे कौन रोकता है। Payal, I hope you like this place. Yeah. You know what? Today I feel very relieved. Relief? क्यों? दरअसल मुझे एक पल के लिए ऐसा लगा था कि हम दोनों के बीच कभी कुछ ठीक नहीं होगा, कभी कुछ पहले जैसा नहीं होगा। अब जाने दो ना रोबर्ट, अब हमें दूसरा मौका मिल रहा है। तू बीती बातों को याद करके इतने अच्छे स्पेशल मोमेंट को क्यों वेस्ट करना? किसका कॉल था? वो ऑफिस से था। नफीसा कॉल कर रही थी। I mean, वो तुम्हारे ऑफिस में असिस्टेंट है ना? So I thought, is she calling? नो पायल, नफीसा मेरी असिस्टेंट नहीं है। इनफैक्ट उसने ऑफिस भी छोड़ दिया है। क्यों? पता नहीं, शायद उसकी अम्मी को उसका काम करना पसंद नहीं था। एनीवेज, लेट्स लीव दैट। कुछ ऑर्डर करूं? या आज तुम्हें मेरी चॉइस का खाना होगा। ओके। ये ऑनलाइन बुकिंग करना कितना मुश्किल होता है। अब कौन सा बटन दबाऊं? ये, अरे वाह शीला, तुम तो एक्सपर्ट बन गई। अरे ये क्या हो गया? अरे ये तो कैंसिल हो। आया, मेरे पैसे भी कट गए। अरे अरे रूबल बेटा, देखो ना, मैं टिकट बुक करा रही थी और पता नहीं मैंने गलती से कौन सा बटन दबा दिया। मेरे पैसे तो कट गए लेकिन टिकट कैंसिल हो गया। देखो। मॉम डोंट वरी, आई हेल्प यू। मॉम डोंट वरी, आपके पैसे आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे। हो जाएंगे ना? चलो अच्छा। वैसे मॉम, आप कहाँ की टिकट्स बुक करा रही हैं? वैसे मॉम, आप कहाँ की टिकट्स बुक करा रही हैं? धौलपुर। धौलपुर? पर धौलपुर में तो कोई एयरपोर्ट है ही नहीं। मॉम, आप लखनऊ की टिकट्स बुक करा रही थी, राइट? हाँ, मुझे वो वहाँ चिकन की साड़ियाँ अच्छी मिलती है ना, तो वो मुझे खरीदनी थी। मॉम झूठ मत बोलिए। मॉम, आप लखनऊ आयशा के बारे में क्रॉस चेक करने के लिए जा रही थी, राइट? नहीं बेटा, मैं तो प्लीज प्लीज, मैं आपसे एक लास्ट बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ऐसा कोई भी काम मत कीजिएगा जिसके वजह से आदि आयशा के लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम्स आए। अंकल आंटी, ये मेरी वाइफ है आयशा, एंड आयशा मिस्टर एंड मिसेस जगाती। 2 साल तक जब मैं कुल्लू के आसपास घूम रहा था तो अक्सर आंटी अंकल के घर रात को 2 बजे पहुंच जाता। उस लैंडस्लाइड के एक्सीडेंट में इन्होंने भी अपनी बेटी खोई। अंकल आंटी, हम आपसे बस इतनी रिक्वेस्ट करेंगे कि उम्मीद मत खोइएगा। ये आदि इज राइट मिस्टर जगाती, डोंट लूज होप। और फिर देखिए ना, अनएक्सपेक्टेडली 2 साल बाद हमें हमारी पंखुड़ी भी वापस मिल गई। आई जस्ट होप हमें भी हमारी बेटी मिल जाए।
बिल्कुल मिलेगी ना। सोचिए, जब आप रात को सो रहे होंगे और अचानक आपकी डोर बेल बजेगी, आप देखने जाएंगे कि कौन है। इरिटेट होकर जब आप डोर खोलेंगे और अपनी बेटी को देखेंगे तो अपना सारा गुस्सा और नींद बिल्कुल भूल जाएंगे। अब शैंकी काका जी, शैंकी काका, रूबल घर पे है? वो पायल बिटिया के साथ आए थे पर फिर से कहीं चले गए। कुछ काम था बेटे? जी हाँ, हमें उनसे कुछ काम था। कोई बात नहीं। ठीक है। अरे नफीसा, क्या हुआ बेटा? सब ठीक तो है ना? कुछ नहीं, हम आयशा से बात करने आए थे, लेकिन आयशा तो आदि के साथ बिजी है, तो हमने सोचा ना ही डिस्टर्ब करें। अम्मी को बहुत सारे पॉली बैग्स चाहिए थे, दुबई जाना है ना, इतना सामान है कि आज पैकिंग स्टार्ट करेंगे तो एक हफ्ते तक जा पाएंगे। ओके, मैं शंकर भैया से कह के भिजवा देती हूँ। ओके आंटी, आंटी वो हमें बहुत चिंता हो रही है आयशा के बिहेवियर को देख के। कहीं वो फिर जाने से मना ना करते। क्या करें आंटी, हम अपनी बहन को अपनी आंखों के सामने पंखुड़ी बनते हुए देख रहे हैं। नफीसा बेटा, आप जाओ, मैं शंकर भैया के हाथ से पॉली बैग्स भिजवा देती हूँ। हाँ, थैंक यू आंटी। वेलकम। अंकल आंटी, ये छोटा सा टोकन हम सबकी तरफ से लीजिए ना प्लीज। चेक? लेकिन क्यों? नहीं अंकल, आप मना नहीं करेंगे। मैं जानता हूं आपने अपनी बेटी को ढूंढने में अपनी सारी सेविंग्स खत्म कर दी। अभी आगे खोज में पैसों की जरूरत तो होगी। बस यही सोचेगा कि आपके बेटे ने ये दिया है। ओके? नहीं बेटा, वी कांट टेक इट। क्यों अंकल? और अगर इसके बदले में आप हमें कुछ देना चाहते हैं ना, तो जब आपकी बेटी वापस आएगी ना, तो उसे हमारे यहाँ डिनर पर लेकर आइए। ओके? जरूर आएंगे बेटा। हम भी इसी उम्मीद पर टिके हुए हैं कि हमारी बेटी जहां कहीं भी होगी, सेफ होगी। किसी अपने के खो जाने का डर और दर्द बहुत पेनफुल होता है बेटा। हेलो मिसेस वॉटसन, रुस्तम बोल रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि आप मुझसे बहुत अपसेट होंगी एंड दैट्स व्हाई आई हैव मेड दिस कॉल। नहीं, मैं अपसेट नहीं हूँ। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? एक्चुअली दीवान मेंशन से जाने के बाद आई गिव अ सेकंड थॉट टू व्हाट आई सेड। डॉक्टर साहब, मैं समझ नहीं पा रही हूँ। व्हाट यू ट्राइंग टू से? एक्चुअली मैं बस इतना कहना चाह रहा था कि मैंने रियलाइज किया कि आपके जैसे ही कोई लेडी मेरे बच्चों को संभाल सकती है। आई मीन मेरा किसी भी वे में स्पेसिफिकली आपकी तरफ कोई इशारा करने। आयशा आ गई है, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। ओके, बाय। किससे बात कर रही थी आप? तुम भी आदि की तरह हो गई? किसका फोन था? किससे बात कर रही थी? डॉक्टर रुस्तम का फोन था। एक्चुअली आज उन्होंने बड़ी अजीब सी बात कही। तुम्हें क्या लगता है उनकी मदद करनी चाहिए? आफ्टर ऑल 2 बच्चियों का सवाल है ना। अगर आपका दिल हाँ कहता है तो आपको उनकी मदद करनी चाहिए और आपको जाना चाहिए। एक्चुअली कुछ और नहीं लगेगा। और तुम्हें पता है ना दुनिया वाले कैसी बातें बनाते हैं। ओहो आंटी, लोगों को तो मतलब बहाना चाहिए होता है बात करने का, और फिर हम उनके बारे में क्यों सोचें? और वैसे भी किसी की भी हेल्प करना कभी भी गलत नहीं होता। और फिर क्या पता कि डॉक्टर अंकल में आपको एक साथी मिल जाए। रबिश टॉकिंग। अरे क्यों? प्यार करने के लिए कोई उम्र थोड़ी चाहिए होती है। और फिर अगर आप मजहब के बारे में सोच रही हैं तो आप माने या ना माने,
अल्लाह ताला तो एक ही होता है, हम सब ने बस अनेकों रूप दे रखे। अच्छा, तो तुम नहीं समझती कि दो प्यार करने वालों के बीच में मजहब आड़े आना चाहिए? हमारी अम्मी ने हमेशा हमें यही सिखाया कि किसी भी रिश्ते को जोड़ने के लिए सबसे ज्यादा अहमियत सीरत को देनी चाहिए। जरूरी ये है कि अगर हम किसी से प्यार करते हैं तो वो भी हमसे उतना ही प्यार करे। बस that's all that's important। पर आप हमसे ये सवाल क्यों पूछ रहे? कहीं ऐसा तो नहीं कि डॉक्टर अंकल से आपको ऑलरेडी प्यार हो गया है? हाँ, बोलिए बोलिए। हर बात से मजाक में ले लेती हूँ। What is this यार? ये आदि की आवाज थी ना? डॉक्टर ने आपको ना एक्यूट हाइपरटेंशन डिटेक्ट किया एंड ही इज रेकमेंडेड सीरियस ट्रीटमेंट अभी कराना पड़ेगा। और ये ना सब कुछ छोड़कर यहाँ पर ये मुंबई आ गई। अरे ऐसे थोड़ी चलता यार, और हमें बताया भी नहीं। हाँ, बताया भी नहीं। वो तो अच्छा हो कि प्रीति मासी न्यू अबाउट इट यार। Okay, Adi, I think you need to stop. There is nothing wrong with me. Nothing wrong? Look at this, it is serious. अरे डैड आप कुछ बोलिए नहीं। हाँ अवंतिका, health comes first यार। Okay, stop it. And Aisha, please tell them to shut up. क्यों? हम क्यों कहें? सही तो कह रहे दोनों। अब जब बीमारी है तो इलाज तो कराना पड़ेगा। Correct. Now that's why I love you, Aisha. मैं कहीं नहीं जा रही। आपको वापस जाना पड़ेगा। Really? Is that an order? हाँ, अब आप समझ ही नहीं रही हैं तो हम क्या करें? देखिए, अगर आप ट्रीटमेंट नहीं करवाएंगी तो आपके जो जिद्दी बेटा है ना, किसी की बात नहीं मानेगा। और आप भी यही चाहती है ना कि आदि खुश रहे? Of course. तो फिर ट्रीटमेंट करवाइए, क्योंकि इसी में आदि की खुशी। करेक्ट, क्योंकि मेरी खुशी में डैड की खुशी और डैड की खुशी में आयशा की खुशी और आयशा की खुशी में I mean we all will be happy। मतलब हम सब साथ साथ हैं यहाँ पे। Okay. मैं अपनी ट्रीटमेंट अब कंप्लीट करके ही लौटूंगी। That's like a good girl। मैं ना कल ही की फ्लाइट आपकी चार्टर करा था, ओके? Oh come on आदि, अभी तो आई हूँ मैं। हाँ, पर प्रीति ने कहा है कि द क्विकर द बेटर, तो तुम कल ही जाओगे प्लीज। हाँ आंटी, और अब आदि की तरह बचपना करना छोड़िए और अपनी छुट्टियां एंजॉय कीजिए। सिर्फ पंखुड़ी मॉम को ऐसे डांट सकते हैं। मैं भी नहीं। Okay, now you two stop behaving like kids। और मैं वापस सिर्फ इसलिए जा रही हूँ क्योंकि because I know Aisha can take care of my son। नीलूफर जी, आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया मैंने? जी नहीं, हम तो बस अभी नमाज अदा करके ही उठे थे। कहिए। मुझे आपसे आयशा के बारे में कुछ बात करनी थी। नफीसा से पता चला कि आयशा के लिए आरिफ का रिश्ता आया था। जी आया तो है, लेकिन आयशा इस रिश्ते के लिए तैयार ही कहाँ है। और अब तो उस पर लंदन जाने का भूत सवार हो गया। ऐसे में उसके इरादे को बदलना बेहद मुश्किल है। अब तो बस अल्लाह से यही दुआ है, किसी तरह से लड़की का दिमाग पलट जाए और वो आरिफ से निकाह करने के लिए तैयार हो जाए। अगर हम आयशा को अपने पास हमेशा के लिए रख लें तो? मतलब आप बुरा मत मानिए, लेकिन अगर हमारे परिवार में शामिल हो जाए, दीवान मैंशन का एक हिस्सा हो जाए, आदि की जिंदगी में पंखुड़ी की जगह ले ली जाए। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।